मॉनिटरिंग सर्विस के बारे में किया गया जागरूक। महिला थाना की अध्यक्ष रेखा रानी ने डीएवी कॉलेज चीका में लड़कियों को मॉनिटरिंग सर्विस के बारे में जानकारी दी और कहा कि यदि कोई लड़की प्राइवेट व्हीकल से कहीं भी अपने कार्य के लिए जाती है तो उसकी सूचना डायल 112 नंबर पर जरूर दे और अपने आप को सुरक्षित रखें। रेखा रानी ने कहा कि डायल 112 पर कॉल कर जानकारी दें कि आप कहां जा रही हो और किस स्थान पर आपने पहुंचना है, गाड़ी का नंबर क्या है और गाड़ी के ड्राइवर का मोबाइल नंबर क्या है। इसके बारे में 112 नंबर पर जानकारी देनी होगी। जब आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हो तो उसकी भी सूचना 112 डायल करके देनी होगी। वहीं मॉनिटरिंग सर्विस के तहत आपको बीच बीच में फोन से संपर्क किया जाएगा। यदि आपका फोन किसी कारणवश बंद हो गया है तो ड्राइवर के नंबर से आपको संपर्क साधा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई 112 नंबर की सुविधा बहुत ही लाभकारी है लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए। आमजन को इस सुरक्षा कवच का लाभ उठाना चाहिए। इसी कड़ी ने हम आज डीएवी कॉलेज में मॉनिटरिंग सर्विस के बारे में लड़कियों को जागरूक करने के लिए पहुंचे हैं। गुला चीका से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कोई बच्चा हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और हमारे अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है। मैं बोलूँ आम इंसान पुरुष को ही ले लें हम, पुरुष में और कुछ भी नहीं है कि एक भी लड़की का नाम हो यहाँ है। और दोस्त बन के बताना, ये मत कि भाई फलाना का धमकाना का, यस और नो में तो दे सकते हैं। फील करो इनसिक्योरिटी इन द सेंस कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, मेरा वेट कम है ना, होता है ना बहुत लोगों को। तो आप उन चीजों से बाहर निकलिए। सबसे सुंदर रचना है, पर उसके लिए आपको अपना सम्मान खुद को करना पड़ेगा। वो बातें वो अच्छा दोस्त ही आपको बता सकता है, वही गाइड कर सकता है आपको, तो आपको गाइड करे। सर बोर बार तो नहीं हो रहे ना, कोई ऐसी बात हो तो बताना, इसलिए बता रही हूँ कि वही बातें इनको समझ में आ जाए। तभी मैं इनको ये बात बता रही हूँ कि इनको ये, और अदरवाइज आपका दोस्त जो रूटीन में आपका क्लासमेट है वो भी आपका दोस्त हो सकता है, बशर्ते उसके साथ आपकी दोस्ती कैसी हो, हेल्दी अच्छे वाली दोस्ती हो। उस हेल्दी दोस्ती में क्या होगा, आप एक दूसरे की समस्याओं को समझ भी पाएंगे, एक दूसरे की समस्याओं को बता पाएंगे और जो दूसरा दोस्त आपको सलूशन देगा, मैं आप यकीन करो इस बात के ऊपर कि जब लड़का लड़कों में बैठा होता है और उसकी किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड होती है, वो लोग मान लो स्पीकर ऑन करके, मुझे इनवाइट किया गया और बीए वुमेन पुलिस ऑफिसर, महिलाओं मतलब लड़कियां जो थी यहाँ पे, उनका एनएसएस का कैंप था, उनको मैंने क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में और साइबर क्राइम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और साथ ही मैंने 112 के बारे में, ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस के बारे में, सुविधाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इन सब के बारे में बच्चों को बताया। मैडम आपके बारे में देखिए, वो पब्लिक का एक प्यार है, अगर वो देखते हैं मुझ में ऐसा कुछ तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं मैं और मेहनत करूं और पब्लिक का ये प्यार मुझे मिलता रहे, और बस यही। मैडम किस तरह मोटिवेशन? जी देखिए, 14 फरवरी का दिन ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना एक्साइटेड होते हैं और गलतियां कर देते हैं, तो सिर्फ मोटिव यही था कि कोई भी बच्चा गलत तरीके से ना फंसे, किसी का मिसयूज ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, लड़के मतलब बाइक पे सवार होके 4-4, 5-5 इधर उधर घूमते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और अगर आप किसी लड़की के पीछे जाओगे तो आपको सजा मिल सकती है। इन सब चीजों के बारे में बताया गया। 14 फरवरी से 2 दिन पहले ही हमने ये कैंपेन शुरू कर दिया था ताकि 14 फरवरी के दिन कोई ऐसी घटना ना हो, और पब्लिक के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से ये सूचना सभी तक पहुंची और अच्छे से वो दिन निकल गया और किसी प्रकार का कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुई। और अदरवाइज भी जिले में ठीक ही है, शांति चली हुई है, कोई ऐसी घटना नहीं होती है, हम पूरा ध्यान रखते हैं। आज आप डीएवी कॉलेज चीका में तो बच्चियों को क्या मैसेज करना चाहूँगी? मैं इनको यही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट करें, अपने आप से प्यार करें, मेहनत करें,
और एक मुकाम जो हासिल करना है सिर्फ उस पर फोकस करें और किसी चीज पे नहीं। कि भाई कानून का सिर्फ सदुपयोग ही होता है, दुरुपयोग भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको सिर्फ यही चेतावनी दी जाती है कि आप लोग ऐसा ना करें। और हमारे पास जब भी कोई ऐसा मामला आता है, हमारे सीनियर ऑफिसर का हमारे ऊपर यही कहना होता है कि आप लोग सही इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तथ्यों के बेस पे कीजिए, और यदि वो महिला गलत बोल रही है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए। कैंप जो हमारा स्टार्ट हुआ था ये 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। 7 डे स्पेशल कैंप है एनएसएस का, और 15 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक ये चलेगा। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे जो रिसोर्स पर्सन आते हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस से आते हैं, जिसमें लाडवा के आईजीएन कॉलेज से 2 प्रोफेसर हमारे यहाँ आए हैं, और एडवोकेट आए हैं जो आपके चीका से हैं, और अभी आज जो मैम आई हैं मैडम जो है रेखा रानी जी, तो ये हमारा आज इसका चौथा दिन है इस शिविर का। तो बच्चों को किस तरह की जानकारी दी जाती है? इसमें बच्चों को हर तरह की जानकारी दी जाती है कि वो अपने जीवन का विकास कैसे करें, वो अपने जो सक्सेस के रास्ते हैं उन रास्तों को कैसे खोलें, जीवन में विभिन्न समस्याएं आती हैं उनका सामना कैसे करें, और सबसे बड़ी बात कि वो अपने पर्यावरण को या अपने जो नेचर है उसको वो कैसे सुरक्षित रखें। क्या मैसेज करना चाहोगे बच्चों को? देखिए मैसेज यही है बच्चों को कि जिस तरह से जानकारी अलग अलग रिसोर्स पर्सन उनको दे रहे हैं वो सभी को अपने जीवन में ढाल लें और उन रास्तों को अपनाएं जिनसे उनका जीवन आसान हो जाए, अच्छा हो जाए, बेहतर जीवन बने। यही हमारी उनसे कामना होती है और इसी उद्देश्य को लेके ये एनएसएस का कैंप होता है। बताया गया है कि हमें मोबाइल में कैसी ऐप्स हमें यूज करनी चाहिए, हमें कैसे कॉल वगैरह करने चाहिए। जब भी हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कोई प्राइवेट ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें मोबाइल में ऐप्स का यूज करना चाहिए कि हम वहां जा रहे हैं। और जैसे कि हमें अपने पेरेंट्स के जैसे कांटेक्ट में रहना चाहिए, और जैसे कि अगर हमारा मोबाइल बंद हो जाता है तो ड्राइवर के पास वो कॉल करेंगे कि हाँ कि वो सही चल रहे हैं, आप कहाँ पहुंच गए हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरह के मामले में मैम ने हमको बताया है।